साल से ऊपर माइनिंग हो रहा है, 100 साल से ऊपर हो गया लगभग। और 100 साल में आदिवासी विकास कितना हो गया है आप लोग देख लीजिएगा। आदिवासी समुदाय के लोग, गांव के लोग आज भी खाने के लिए तरस रहे हैं। अभी बताइए, जो सरसों तेल का लीटर है 180 रुपए लीटर है। क्या अगर सरकार प्रशासन 300 रुपए का एक दिन मजदूरी दे रहा है, 250 रुपए मजदूरी दे रहा है, तो क्या 1 लीटर सरसों तेल कितना दिन चलेगा बताइए? नहीं चलेगा। शक्कर कैसे खरीदेगा वो? चावल कैसे खरीदेगा? चावल भी दे रहा है मगर उसमें क्या हो रहा है बताइए? चावल से कुछ होगा? चावल अगर सरकार, मैं सरकार को ही अगर सर अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम बीपीएस पोया है और मैं सर्वोदय समाज युवा विभाग सूरजपुर का जिला अध्यक्ष हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जी सर, यहाँ क्या हो रहा है सर? बहुत भीड़ है पीछे। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड ग्राम पंचायत मदन नगर में यहाँ पर एक आदिवासी विशाल जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह आयोजन आदिवासियों और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके हक अधिकार लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर पूरे समाज के सगा समाज में उपस्थित हुए हैं। और इसी बीच में हमारे छत्तीसगढ़ सर्वोदय समाज युवा प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुभाष प्रदेश उनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है, प्रदेश सचिव जी का आगमन हुआ है, सरगुजा संभाग के जो अध्यक्ष है डॉक्टर अनिल कुरावी जी और यहाँ के तमाम समाज प्रमुख हैं, अलग अलग समुदाय के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर पीछे तो बहुत भीड़ है, एक ही गाँव के लोग हैं, यहाँ पे दूसरे गाँव के लोग भी हैं। यहाँ पर देखिए, सूरजपुर ब्लॉक के प्रेमनगर से, रामनगर ब्लॉक से, सूरज ब्लॉक से, भैया थान से, ओडगी से, साथ साथ प्रतापपुर के अलावा रामपुर जिला, सरगुजा जिला और जो अन्य जिला से है, ये पूरा सरगुजा संभाग के अलावा प्रदेश के कई सारे जिलों से भी यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। देखिए, जो कार्यक्रम है आप लोग को पता है कि हमने सर्वोदय समाज युवा प्रभाग जो सूरजपुर की टीम है उन्होंने पूर्व में कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था। जिस समय में यहाँ पर जो मदन नगर है, दुप्पी है, चौरा है, जो आसपास के जो प्रभावित जो गांव होने जा रहे हैं वहाँ के लोगों को उजाड़ने के लिए, यहाँ की जमीन को अधिग्रहण करने के लिए पुलिस प्रशासन फोर्स और जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर उनका दौरा चल रहा था। उसी दौरान जो गांव के लोग थे उन्होंने सूचना दिया और वीडियो यहाँ के सामने आया। उन्होंने गांव की जो महिलाएं थी, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग रोड पर दिन रात पहरा कर रहे थे और अपने गांव को, अपने जल जमीन को बचाने के लिए। तो यह जो हमने जो ज्ञापन सौंपा था कि आप लोग यदि जो ग्राम पंचायत मदन नगर आसपास जो गांव है, किसी व्यक्ति को, किसी महिलाओं को, किसी लोगों को किसी पर अहित होता है तो हम लोग जिला मुख्यालय सूरजपुर में हम लोग कलेक्टर सामने में धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में हमने 3 दिन का अल्टीमेट दिया था। उसके बाद में जो पुलिस फोर्स जो आई हुई थी बाहर के, वो पुलिस फोर्स यहाँ से चल दी। अभी स्थिति थोड़ा सा नॉर्मल है, परंतु जो प्रशासन की जो कार्रवाई होती है और कंपनियां की जो कार्रवाई होती है, माइनिंग का जो कार्रवाई होती है, वो अपने अंदर से कर रहे हैं। उसी को लेकर अभी हमारे प्रदेश के जो मुखिया आए हुए हैं। धरना प्रदर्शन कितने दिन तक चल रहा है? देखिए, धरना प्रदर्शन तो अभी चल रहा था। अभी यहाँ पर एक विशाल एक संगोष्ठी, एक विचार, मतलब आदिवासी को जल जमीन लड़ाई लड़ने के लिए लोगों से हम लोग 1 to 1 बात कर रहे हैं। यहाँ पर समस्या क्या क्या है, लोगों की क्या मांगे हैं। तो इसमें भी जो जनता की मांगे आ रही है, जनता तो सीधा चाहती है, जो आदिवासी हैं या गाँव के ग्रामीण आसपास के, वो जमीन देना नहीं चाहती है। परंतु आप लोग को पता है कि पूरे देश भर के आदिवासी जहाँ परिवार रहते हैं, यानी 70% जो खनिज है, संपत्ति है, यानी संपदा है, चाहे जल की बात हो, जंगल की बात हो, मिनरल्स हो, खनिज संपदा हो, वो आदिवासी क्षेत्र में पाया जाता है। और आपको पता है कि जो भारत देश 1996 में दिलीप सिंह भूरिया कमेटी बनी थी, पेशा कानून, उसके बाद में जो आदिवासियों का अधिकार, और उससे पहले भी जब अंग्रेज भी थे 1835 में, जो अधिकार आदिवासी के क्षेत्र में आदिवासियों का स्वशासन करने का अधिकार अंग्रेजों ने भी दिया था। और संविधान बनने के बाद में डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी ने, पोटाई साहब ने, कई सारे जो संविधान सभा में 5 आदिवासी मेंबर थे, उन्होंने जो अधिकार दिया था वो पेशा कानून में है। पेशा कानून के आने के बाद में हम देखेंगे कि 8 अगस्त 2022 को जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने भी पेशा कानून को नियम बनाया। पर पेशा कानून तो बना हुआ है, परंतु जमीन पे हम देखते हैं तो पेशा कानून बात करते हैं, हमारे समाज के प्रमुख बात करते हैं, हम बात करते हैं ग्राम सभा की, पर प्रशासन ग्राम सभा को नहीं मानती है। गाँव के लोग जो ग्राम सभा करना चाहते हैं उसको तो मानना चाहिए। सरकार एक तरफ बोलती है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, परंतु कहना और उसका आदेश करना, उसका जमीनी स्तर पर पालन करना। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन और शासन अगर विधानसभा कानून बन रहा है, पार्लियामेंट में कानून बनना है, असेंबली में कानून बनना है, तो उसको मानना चाहिए। और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोकतंत्र जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी प्रशासन की जो टीमें हैं और विधानसभा जो कानून बना हुआ है और उसको प्रशासन नहीं मानेंगे, उसके बाद जो जनता है
जनता को सिखाया जा रहा है कि आपके पास में अधिकार है, आदिवासी पर पेशा करने में अधिकार है, वन अधिकार, फॉरेस्ट एक्ट के तहत में अधिकार है, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। फिर आप देखेंगे पासियों क्षेत्र है वाला और सरगुजा संभाग, आप लोग को पता है ऐसा संभाग है छत्तीसगढ़ में जहाँ पर कोयला सबसे ज्यादा सरगुजा में पाया जाता है। सरगुजा के आसपास देखेंगे आप तो सूरजपुर में, बलरामपुर में, कोरिया में, चिरमिरी जो क्षेत्र है, यहाँ पर 100 साल से ऊपर माइनिंग हो रहा है, 100 साल से ऊपर हो गया लगभग। और 100 साल में आदिवासी विकास कितना हो गया है आप लोग देख लीजिएगा। आदिवासी समुदाय के लोग, गांव के लोग आज भी खाने के लिए तरस रहे हैं। अभी बताइए जो सरसों तेल का लीटर है 180 रुपए लीटर है, क्या अगर सरकार प्रशासन 300 रुपए का एक दिन मजदूरी दे रहा है, 250 रुपए मजदूरी दे रहा है, तो क्या 1 लीटर सरसों तेल कितना दिन चलेगा बताइए? नहीं चलेगा। शक्कर कैसे खरीदेगा वो? चावल कैसे खरीदेगा? चावल भी दे रहा है मगर उसमें क्या हो रहा है बताइए? चावल से कुछ हो गया? चावल अगर सरकार, यदि मैं सरकार को ही, अगर प्रशासन को ही, अधिकारी लोग को आप चावल दे दीजिए 35 किलो और बाकी रेट उनके लिए बढ़ा दीजिए, क्या होगा बताइए? कुछ हो पाएगा क्या? तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से और यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही अच्छा यहाँ के लोगों ने पहल किया है। और हमारे जो सर्ववादी समाज युवा प्रभाग प्रतापपुर की टीम अभी हम लोग गठन किए हैं, उनको हमने अपील किया था कि आप लोग क्षेत्र में ऐसी समस्या है, उस समस्या को आप लोग उठाइए। और प्रतापपुर ब्लॉक के जो काकानी टीम है बहुत अच्छा पहल कर रहे हैं और हमारे साथ देख रहे हैं आप लोग। हमारे पास में काकानी सदस्य गौरी शंकर निताम जी है, चंद्र सिंह पुया जी जो ओडिशा आए हुए हैं, और मनीष सिंह उरे जी जो काकानी अध्यक्ष है हमारे भैयातम ब्लॉक के, हमारे उपेंद्र सिंह कोराम जो है ब्लॉक काकानी सदस्य है सूरज ब्लॉक से, हमारे गुलाब सिंह नेताम जी जो रामनगर ब्लॉक से, और प्रेम नगर सदस्य भी बैठे हुए हैं। तो अलग ब्लॉक के जो युवा है, जो पढ़े लिखे युवा है, वो समाज के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को जागरूक करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे पास में क्या हथियार है? हमारे पास में देश का जो चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया, तो मीडिया को भी देख रहे हैं। जो कंपनियां पूंजीपति हैं वो अपने अंडर रख ली है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने अंडर पर रख दी है। तो हम जो युवा है, पढ़े लिखे युवा है, हम चाहते हैं कि हमारा समाज का रिप्रेजेंट कौन करे, प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो हम जैसे जो युवा है, मैं नहीं चाहता हमारा कोई स्वार्थ नहीं कि हमें एमएलए एमपी बनना है, परंतु हमारे आवाज को कौन उठाएगा? आदिवासी युवाओं की आवाज कौन बनेगा? उसकी बुलंद आवाज कौन बनेगा? तो आप में से, हमसे, जो गांव में आप पीछे देख रहे हैं, ऐसे युवा को हम लोग जागरूक करके, अवेयरनेस करके हम देश के, देखिए देश का आजादी से पहले भी आदिवासियों ने खून बहाया था, अपने जाने गंवाई थी, और आज भी देश आजाद होने के बाद 75 साल हो गए, आज भी आदिवासी अपने खून बहा रहे हैं। आज भी आदिवासियों के खान पेट के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। आज भी आदिवासी को पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। सर मैं सुबह से आया हूँ वहाँ, तब से देख रहा हूँ कि ग्रामीण लोग यहीं बैठे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं क्या? देखिए भूख हड़ताल में नहीं बैठे हैं, परंतु आपको मैं बता दूं कि जो आदिवासी जो गांव के लोग रहते हैं उन लोग तपने वाले लोग हैं जी। चाहे 55 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे 60 डिग्री सेल्सियस हो, अभी लगातार तापमान बढ़ रहा है, तो भी आदिवासी क्षेत्र जो है जल जंगल जमीन से भरा परिपूर्ण है, जहाँ पर तापमान एक वातावरण के लिए रहता है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर। और आदिवासी क्या है, दिन भर काम करेंगे तो भी खाना नहीं खाएंगे तो भी जीवित रह सकते हैं, ऐसा आदिवासियों में है। और ये जो बैठे हैं ये लड़ने वाले लोग हैं, ये झुकने वाले लोग नहीं है, ये कायर लोग नहीं है। इससे आपकी क्या आगे रणनीति रहेगी? देखिए रणनीति मतलब जी, रणनीति मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर के लोगों को आश्वासन दिए थे हम लोग कि सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग और तमाम जो समाज प्रमुख है या कोई भी आदिवासी संगठन जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, सभी संगठन के जो मुखिया हैं उनको हम एक करने का काम करेंगे पहले, क्योंकि जब तक हमारे लोग यूनाइट नहीं होंगे, जब तक एकत्रित नहीं होंगे, जब तक इस संगठन के सूत्र में नहीं बंधेंगे, तब तक हम किसी भी आंदोलन को लीड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग सभी लोगों को नेतृत्व करने के लिए, संगठन में एकजुट करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए हम लोग काम करेंगे। और मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ प्रशासन को, जिला प्रशासन, डीएम साहब को, और यहाँ के जो स्थानीय जो विधायक या जिला परिषद सदस्य जो भी यहाँ के प्रतिनिधि मंडल है, जिस वोट की ताकत से आज वो आदिवासी आरक्षण के दम पे या किसी भी अन्य आरक्षण के दम पे जो रिप्रेजेंट करे, प्रतिनिधित्व करे, तो समाज का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करे भाई? आपको अगर लीडर बनाया गया है नेतृत्व करने के लिए, किसके लिए बनाया गया है? लोगों के लड़ने के लिए, लोगों के सुख दुख के साथ में रखने के लिए। क्या आप लोग इसी गाड़ी में घूमने के लिए बनाया गया है? नहीं। कि आपके पीछे में, आगे पीछे में 4-5 गाड़ी लगे रहे हैं, पुलिस फोर्स रहे हैं आपके लिए? ऐसा तो बनाया नहीं गया है। तो आपके लिए जनता के सेवा के लिए बनाया है, और कोई नेता नहीं होता। पहले के नेता लोग अपने आप को जनसेवक समझते थे, सेवा करने के लिए लोग नेता बनते थे, परंतु आज के जो नेता विधायक मंत्री बन रहे हैं वो अपने आप को करोड़पति, अरबपति, पूंजीपति बनने के लिए बन रहे हैं। अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा जा रहे हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में मीडियम में पढ़ाने के लिए नेता बन रहे हैं, कोई लोगों की सेवा करने के लिए नहीं बन रहे हैं। सर आप जिला अध्यक्ष होने के नाते आगे क्या करेंगे?
देखिए, मैं एक जिला अध्यक्ष के नाते एक समाज का व्यक्ति हूँ, समाज का बेटा हूँ। मैं सबसे पहले समाज का बेटा हूँ और एक पढ़ा लिखा बेटा हूँ मैं, है ना। मैं पढ़ाई कर भी रहा हूँ और गहरी पढ़ाई कर रहा हूँ, डीपली पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं यहाँ के जो आदिवासी अधिकार हैं, सरकार के जो कानून हैं और पूर्ववर्ती जो हमारे पीढ़ियों से, हजारों पीढ़ियों से चलता आया है, जो समानता का अधिकार है, जो आज हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लोकतंत्र की बात करते हैं। डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी भरी सभा में कहते थे कि लोकतंत्र का यदि उदय हुआ है, यदि आप लोग को लोकतंत्र सीखना है तो आदिवासियों के कल्चर सीखना है, आदिवासियों से आप लोग को लोकतंत्र सीखना होगा। और मैं आज भी कह रहा हूँ डंके के चोट में कि अगर लोकतंत्र को सही में जीवित रखना है तो आदिवासी को साथ में आप लोग मिलकर रहना पड़ेगा, साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। और मैं सब लोग को साथ में रखकर हम लोग आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। यहाँ से लेकर मदन नगर से लेकर प्रतापपुर से लेकर जिला सूरजपुर से लेकर हम लोग विधानसभा रायपुर तक घेराव करेंगे यदि इस गांव का अगर समाधान नहीं होता है तो।